तो उसको क्या मिल रहा है? कंफर्ट। अब उसको और क्या ही चाहिए होगा? बढ़िया है, उसके लिए तो कंफर्ट है, मस्त है। शी डोंट फील द नीड टू कमिट। हे गाइस, माय नेम इज़ मयूरी पांडे एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विथ माई लिटिल वीडियो, जिसमें मैं चीख चीख के कहूँगी कि नाइस होना बुरा नहीं है, बट नाइसनेस विदाउट स्टैंडर्ड्स इज इक्वल टू इनविजिबल। तो पावर डायनेमिक शिफ्टिंग की जहाँ पे बात आती है, उसका मतलब बस इतना होता है कि आप हाँ सिर्फ तभी कहोगे जब आपका मन करेगा, तब नहीं जब लड़की चाहेगी। तो पावर शिफ्टिंग की बात को लेकर एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़े और सिचुएशंस हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम उन सिचुएशंस और कॉन्वर्सेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें नाइस गाइज अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। सो विल लर्न पावर शिफ्टिंग। फर्स्ट सिनेरियो में नाइस गाय जो होता है वो बहुत जल्दी कन्फेस कर देता है, अपने प्यार को बता देता है। लाइक 2, 4, 6 महीने हुए हैं और वो रोमांटिसाइज करने लगता है चीज़ों को अपने माइंड में, और अपनी बातों से वो धीरे धीरे कन्वे करने लगता है कि आई रियली लाइक यू, आई फील समथिंग स्पेशल अबाउट अस। ये सब चीज़ें बोल कर ना वो फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? बिकॉज शी हैडंट हैड टाइम टू फील एनीथिंग येट। तो आपका कन्फेशन उसको प्रेशर लगता है, उसको लगता है कि आप चीज़ों को रोमांटिसाइज कर रहे हो, जबकि वो तो सिर्फ आपको दोस्त समझ रही है। और ऐसा बहुत सारे केसेस में नाइस गाइस के साथ इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो उस अच्छे से बॉन्ड को खोना नहीं चाह रहे होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि मैं जैसे तैसे जल्दी जल्दी इसको बता दूं। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक उपाय है कि आप बोलो आई डोंट लाइक रशिंग फीलिंग्स। मतलब अगर आपने उसको कन्फेस कर भी दिया है अपने लाइकिंग के बारे में, तो आप उसको बस इतना बोलो कि आई डोंट लाइक रशिंग फीलिंग्स। फीलिंग्स आर स्ट्रॉन्गर व्हेन दे आर म्यूचुअल। मतलब कि मुझे फीलिंग्स को रश करना पसंद नहीं है, जल्दबाजी पसंद नहीं है, और सिर्फ मेरे चाहने से थोड़ी ना हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, या सिर्फ मेरे चाहने से थोड़ी ना हम दोनों प्यार में हो जाएंगे। वो जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है वो तभी बनता है जब दोनों की फीलिंग्स उसमें एडेड हो, यानी कि फीलिंग्स आर स्ट्रॉन्गर व्हेन दे आर म्यूचुअल। तो उसका मतलब यही है कि जब दोनों की फीलिंग्स होंगी तभी स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनेगा। सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला, और मुझे ये बात पता है। सो जब तक उसे फीलिंग्स नहीं आती हैं तब तक आप बस प्ले करो, फ्लर्ट करो, एक्सप्लोर करो, उसको और अच्छे से जानो, सो दैट आपको भी तसल्ली हो जाए कि आपने बंदी सही चुनी है या नहीं। उफ, फ्री का बॉयफ्रेंड बना रखा है, मतलब वो आपके साथ घूमती है, कॉफ़ी पीती है, ट्रिप्स प्लान करती है। शायद वो ट्रिप्स प्लानिंग जो होती हैं वो एग्जीक्यूट हो पाए या ना हो पाए, इट डजेंट मैटर, बट ट्रिप्स प्लान तो कर रही है, इतनी तो कंफर्टेबल है आपके साथ, ये सब चीज़ें हो रही है। और आपके साथ घूमने फिरने के साथ साथ शी इज़ लुकिंग अदर गाइज, शी कॉल्स यू बेस्टी, और वो आपके सामने ही दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट भी कर लेती है। एंड कई गर्ल्स तो रिलेशनशिप में भी होती हैं ऑलरेडी, फिर भी इन द नेम ऑफ बेस्टी वो आपको फुल बॉयफ्रेंड एनर्जी आपकी यूज़ कर रही होती है। एंड यहाँ पे भी नाइस गाइस फंसा हुआ फील करते हैं। क्यों फंस गया अब यहाँ पे लड़का? क्योंकि यू आर गिविंग बॉयफ्रेंड एनर्जी बट यू आर नॉट रिसीविंग गर्लफ्रेंड्स लव। तो एनर्जी एक ही तरफ से जा रही है, तो इसलिए फंसा हुआ फील होता है। किसी के साथ कंफर्टेबल होने में और कमिटेड होने में फ़र्क होता है। वो आपके साथ कंफर्टेबल है, कमिटेड नहीं है। एंड यहाँ पे एक ही पावर मूव है कि स्टेप बैक, रिस्पेक्ट योर टाइम, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट नहीं हो। लाइक दवाई दुकान वाले भैया बोलते हैं ना कि दोनों का कंटेंट सेम है, बस नाम अलग अलग है। तो वैसा वाला हो रखा है, दोनों ही बॉयफ्रेंड कंटेंट मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आपका नाम अलग है, उसका नाम अलग है। तो ये चीज़ मत करो, बिकॉज यू आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट। पावर मूव लो एंड डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दैट गर्ल जो इस तरह से यूज़ कर रही है आपकी एनर्जी को, टाइम को। सो यही पावर मूव है इसमें कि स्टेप बैक करना, बिकॉज यू आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट, यू आर अ किंग। थर्ड सीन में जब लड़की करती है मैं कंफ्यूज हूँ ड्रामा, मतलब आपको लेकर कंफ्यूज है और बस आपसे इतना कह रही है कि यार मुझे नहीं पता कुछ, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ एंड आई जस्ट नीड स्पेस। तो नाइस गाय क्या बोलेगा? जब वो सिर्फ सिम्प कर रहा होगा तो बोलेगा ओके कोई बात नहीं, आई विल वेट, टेक योर टाइम, टेक योर स्पेस, ऐसे बोल देगा। बस इसका रिजल्ट क्या होगा कि शी विल नेवर कम बैक, और आप बस एक बैकग्राउंड म्यूजिक बन के रह जाओगे। पावर डायनेमिक आपके हाथों में इस सिचुएशन में तब आएगी जब आप कहोगे कि कूल, बट मैं किसी के कन्फ्यूजन का पार्ट नहीं बनता हूँ। सो जब क्लियरिटी हो जाए तब बता देना। और इसका रिजल्ट रहता है कि क्लियरिटी जल्दी आ जाती है उसके माइंड में, उसे समझ में आ जाता है कि यू डोंट नीड हर, यू जस्ट वॉन्टेड हर। एंड दुनिया में से बहुत कम लोग होते हैं जो हमें चाहते हैं, लेकिन जेन्युइनली चाहते हैं। राइट, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो सिर्फ तुक्का मारने के लिए बोल देते हैं कि आई लाइक यू, सिर्फ तुक्के वाला प्रपोजल होता है कि ओके ठीक है इसने मान गई तो क्या ये बात है करके, तो वैसा नहीं। ओके, एक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग बना लिए हो तो उस बॉन्ड पे कॉन्फिडेंस रखो, और उसी कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप उसको बोलो कि ठीक है मैं कन्फ्यूजन का पार्ट नहीं हूँ, जब तुम्हें क्लैरिटी हो जाए तो बता देना।
बस। एंड उसके बाद फिर कम्युनिकेट करना कम कर दो, तो तभी उसके माइंड में क्लियरिटी जल्दी आएगी। व्हेन शी कॉल्स यू भाई, लाइक ओ थैंक यू भाई, ऐसे बोल देना तो ऑकवर्ड हो जाते हैं नाइस गाइस बहुत जल्दी, कहते हैं हाँ भाई ही बना दिया, फ्रेंड जोन लॉक। क्या ही करेगा अब नाइस गाइस, यार ऑकवर्ड ही होंगे कोई भी। लेकिन जब आपको पावर डायनामिक अपने हाथों में लेनी है शुरू से ही, और लड़की भाई बोल दे, चाहे किसी भी सिचुएशन में किसी भी तरीके से बोले हो, चिढ़ाने के लिए बोली हो या जेन्युइनली बोली हो, कुछ भी, तो आपको ऑकवर्ड नहीं होना है। आप जितना ऑकवर्ड होगे उसको दिल को खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने इसको ऑकवर्ड कर दिया, ये शर्मीला लड़का, मैंने इसको और शर्मा दिया। नहीं, ये नहीं करना है। आपको बोलना है कि देखो ज़्यादा क्यूट मत बोलो, नहीं तो लोग गलत समझ लेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ये सच्ची भाई है कि क्या गाल वाल खींच रही है करके। ऐसे बोलोगे ना तो वो खुद ही हंस देगी और उसे समझ में भी आ जाएगा दैट यू आर कैंसलिंग हर, एंटरिंग हर भाई जोन और फ्रेंड जोन। आपने सीधा एंटर कर दिया फ्लर्ट जोन में, बिकॉज आपने बोल दिया कि ज़्यादा क्यूट मत बोलो, गाल वाल मत खींचो, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे बोल दोगे तो फिर आप एंटर हो जाओगे फ्लर्ट जोन में और भाई जोन में एंटर होने से बच जाओगे। नाइट कॉल टेस्ट, लड़की कहती है मैं रात को 2 बजे फ़ोन करूँगी, उठाओगे ना? और नाइस गाय जो ये प्रूफ करने में लगा हुआ है कि मैं तो तुम्हारे लिए सारी रात जाग सकता हूँ, वो तो हाँ ही बोल देता है। रिजल्ट क्या होता है इसका? शी विंस द टेस्ट, अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अट्रैक्शन या फिर एक चीज़ को पाने की इच्छा या किसी से बात करने की इच्छा हमें कब होती है? जब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही होती हैं तभी होती हैं। मतलब खाने जैसी एक छोटी सी चीज़ के लिए भी ना हमारा मन उसी चीज़ को खाने का होता है जो हमें मना होती है। मम्मी कहती है ना कि कच्चा आम मत खाना, खांसी आएगी, आप क्या कहते हो? अरे आ जाने दो साली को, मैं तो खाऊंगा कच्चा आम। तो हमारा भी वही है, जो मना करोगे वही करेंगे थॉट प्रोसेस। लेकिन इसमें पावर डायनामिक शिफ्ट ऐसे आएगा कि आप उसको बोलोगे कि 2 बजे, दैट्स क्रेजी, मुझे काम भी होते हैं दिन में, मतलब अब तुम इतनी ही इम्पॉर्टेंट हो तो हम दिन में बात कर सकते हैं लेकिन रात को नहीं, क्योंकि सोना रहता है। और फिर वो कहेगी अच्छा अब तो बिज़ी हो गए हो, ओ हो बिज़ी, तो आप कहना कि नहीं, आई एम प्रोटेक्टिंग माई एनर्जी। इसे आप फ़नी वे में भी कह सकते हो कि आई एम नॉट ए वेल्डिंग मशीन यार, कि तुम बटन दबाओगे और मैं काम करने लगूंगा या मैं चालू हो जाऊंगा पंखे की तरह। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी अवेलेबिलिटी की टाइमिंग्स हैं। तो इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट कि आप अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर दिए तो शील रिस्पेक्ट यू मोर। अगर आपको इस वीडियो की सिचुएशंस रिलेटेबल लगी तो कमेंट करो, आई हैव बीन देयर, मेंशनिंग टाइम स्टैम्प। मैं आपके लिए ऐसे ही ब्रेकडाउन्स लाती रहूँगी। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि जितने भी बार आप सीन जोन हुए हो उतने ही बार ये बात दुनिया को सुननी चाहिए। एंड नेक्स्ट मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ क्या, व्हेन शी फ्लर्ट्स बट सेज यू आर नॉट माई टाइप। क्योंकि गर्ल्स को और कुछ नहीं मिलता है तो वो बस ये कह देती हैं यू आर नॉट माई टाइप। करेंगी सारी चीज़ें, सारी बातें, लेकिन कह देती हैं एंड में यू आर नॉट माई टाइप। तो ये बहुत बड़ी वाली दिक्कत होती है एंड समझ नहीं आता इस पर क्या करें। तो मैं इस पर बनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप कहोगे कमेंट में कि हाँ बनाओ तभी बनाऊंगी, ओके, बिकॉज देखना तो आपको है इसलिए। दिस इज मयूरी पांडे साइनिंग ऑफ विथ रिस्पेक्ट योर सेल्फ लाउडली, अट्रैक्शन विल फॉलो साइलेंटली।